हेलो। अम, अच्छा, आप लोगों को आवाज़ आ रहा है अभी तक? है सर में? जी सर। ओके। Today's session is about the three modules: discuss, calendar, and contacts. Okay. तो पहले हम लोग कॉन्टैक्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कैलेंडर दिखाएंगे, फिर डिस्कस में बात करेंगे। ओके। ओके। मुझे नहीं पता है। हेलो। यस सर। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी सर। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जी सर दिख रहा है। हाँ हाँ। तो जैसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट्स के लिए हम कंट्रोल के स्लैश कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्टैक्ट्स। तो कॉन्टैक्ट्स में आप जब फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट वाइज आपको दिखेगा कस्टमर, वेंडर। अगर आपको दिखना है तो वैसा आप इसमें कॉन्टैक्ट्स पे फिल्टर कर सकते हैं। सपोज मेरे को अगर कस्टमर रिलेटेड देखना है तो मेरा यहाँ पे सारा कस्टमर रिलेटेड आएगा। ठीक है, मेरे को अगर वेंडर रिलेटेड देखना है तो ये वेंडर रिलेटेड आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस कॉन्टैक्ट्स फील्ड्स के भीतर जैसे आप मैं किसी कस्टमर को मैं एक पोर्टल एक्सेस देना चाहता हूँ। पोर्टल एक्सेस मतलब कि अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता तो उस प्रोजेक्ट में हाउ द कस्टमर कैन सी व्हाट इज़ द अपडेट ऑफ हिज प्रोजेक्ट। तो इसके लिए क्या होता है, कस्टमर मास्टर में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ग्रांट पोर्टल एक्सेस। ठीक है, ग्रांट पोर्टल एक्सेस में जब जाएंगे तो वो कस्टमर मास्टर में उनका ईमेल आईडी होना चाहिए, और आप ग्रांट एक्सेस करेंगे तो उनके पास एक लिंक चला जाएगा, तो जिनके थ्रू वो ओडो में लॉग इन करेंगे। बट ही हैज़ सम लिमिटेड एक्सेस ओनली, मतलब उनका रिलेटेड क्या सेल्स ऑर्डर है, क्या इन्वॉइसेस है, अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो व्हाट इज़ द स्टेज इन द प्रोजेक्ट्स, और कौन कौन मतलब जो प्रोजेक्ट इंजीनियर इनमें काम कर रहा है, तो एवरीथिंग ही कैन सी थ्रू द ग्रांट एक्सेस। ओके, जब आप लाइव करेंगे ना देन वी विल बी ज्वाइनिंग यू। ओके, तो यहाँ पे आपको हर एक कस्टमर में आपको मेल आईडी देना मैंडेटरी है, तो इसके थ्रू ही आप ग्रांट पोर्टल एक्सेस में आप जा सकते हैं। तो जब आप ग्रांट पोर्टल एक्सेस करेंगे, सपोज यहाँ से जब आप ग्रांट पोर्टल एक्सेस आप डिफाइन करेंगे, सपोज यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, ग्रांट पोर्टल एक्सेस में मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो इनके पास एक लिंक चला जाएगा ये मेल आईडी में। ओके, और ये हम कहाँ से देख पाएंगे, हम सेटिंग्स में जाएंगे। सॉरी, पहले एक चीज में कर रहा हूँ।
यहाँ पे अगर ग्रांड पोर्टल एक्सेस में किया, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकल जा रहा हूँ, फिर मैं सेटिंग्स में जा रहा हूँ। सेटिंग्स में गया, यूजर्स में गया, और मैंने यहाँ पे मेल आईडी में क्लिक किया। तो यहाँ पे एक है ऑप्शन सेंड एन इनविटेशन ईमेल, तो वो डायरेक्टली कस्टमर के पास चला जाएगा, ठीक है। एंड ही विल हैव हिज ऑल लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो इसके लिए आपको ये जो सर्वर है, ये जो आउटगोइंग सर्वर है, इसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। डेवलपर मोड, टेक्निकल, ये आपका आउटगोइंग मेल सर्वर, ठीक है। तो ये आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, आउटगोइंग मेल सर्वर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तब जाके आपको एक जब आप ग्रांड पोर्टल एक्सेस करेंगे तो कस्टमर के पास ऑटोमेटिकली इनविटेशन चला जाएगा, और फिर वो अपना वो लॉगिन के थ्रू ही कैन सेट हिज न्यू पासवर्ड। तो वहाँ पे उनका एक स्क्रीन आएगा जहाँ पे वो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड वो सेट करेगा, मतलब पासवर्ड सेट करेगा। यूज़र आईडी तो उनका मेल आईडी है, पासवर्ड ही विल क्रिएट हिज ओन पासवर्ड एंड ही कैन लॉग इन अकॉर्डिंगली। तो ऐसे ही कॉन्टैक्ट्स के अंदर हमारा, जैसे आपका अम, मतलब मेरा जो स्टाफ एम्प्लॉयज़ जो है वो भी रहता है, मेरा कस्टमर भी रहता है, मेरा वेंडर भी रहता है। तो सपोज़ क्या है कि कस्टमर में मेरा अगर बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, सपोज़ ये मेरा कस्टमर है, इसमें मैंने गया, यहाँ पे मेरा जो कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें आपका बिल टू शिप टू जो है एड्रेस, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे डिलीवरी एड्रेस। तो यहाँ से हम अपना जो जो डिलीवरी जो लोकेशन है, जो मेरा कंसाइनी लोकेशन है, तो ये कंसाइनी लोकेशन हम यहाँ पे डालेंगे, और ये मेरा हर यहाँ पे सेव होगा। मतलब कि मेरा एक कस्टमर का मेरा वन और मोर डिलीवरी एड्रेस हो सकता है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और कॉरस्पॉन्डिंगली मेरा जो डिलीवरी लोकेशन है एक कस्टमर का, हम यहाँ पे सारा डाल सकते हैं। तो जब हम सेल इनवॉइस करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिलीवर टू, तो ये हमको ड्रॉप डाउन से मिल जाएगा, जो हमने यहाँ पे सेव किया है उसको हमको ड्रॉप डाउन से मिल जाएगा। तो ऐसा करके वी कैन क्रिएट ऑल द डिलीवरी एड्रेस ऑफ अ कस्टमर। और आपका अगर एम्प्लॉय है तो आप एम्प्लॉय वाइज भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मेरा खाली एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप कस्टमर स्पेसिफिक हो सकते हैं, वेंडर स्पेसिफिक हो सकते हैं, एम्प्लॉय स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो इसमें आपको अगर कोई भी फील्ड अपडेट करना हो, कि आपका कोई कस्टमर मास्टर में कुछ फील्ड्स आपका छूट गया, तो उसमें आपको ऐड करना हो, तो यू कैन ऐड इट थ्रू अ एक्सटर्नल आईडी लिंक, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्सटर्नल आईडी कैसा होता है। और ये मेरा एम्प्लॉयज़ है, तो यहाँ पे आपका जो भी एम्प्लॉय स्टेटस जो है, तो ये सब आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए मतलब कॉन्टैक्ट्स। अब मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कॉन्टैक्ट्स में मान लीजिए आप जा रहे हैं कंपनीज में, तो ये है, तो ये मेरा कस्टमर है। इसको हम अगर लिस्ट व्यू में लेंगे, एक्शन, एक्सपोर्ट, तो मान लीजिए कि आपका जो कस्टमर मास्टर है, इसमें आप सपोज HSN कोड देना भूल गए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप पहले आप एक्सटर्नल आईडी सिलेक्ट करेंगे। दिस इज द एक्सटर्नल आईडी। फिर आप सिलेक्ट करेंगे कस्टमर नेम, तो खाली नेम सिलेक्ट करेंगे इसमें, या कॉन्टैक्ट नेम, यहाँ पे डिस्प्ले नेम ये आपने सिलेक्ट किया, और आप क्या करेंगे, HSN। HSN आपका शायद एक्टिवेट है नहीं, यहाँ पे देखना पड़ेगा एक बार, या आप टैक्स, तो वो टैक्स आईडी। तो कोई भी फील्ड आपका अगर कस्टमर मास्टर में मिसिंग है, तो आपको क्या करना है, एक्सटर्नल आईडी लेना है, डिस्प्ले नेम लेना है, और टैक्स आईडी लेना है। तो टैक्स आईडी की जगह आपका HSN कोड भी हो सकता है,
आपका सेल्स डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे मतलब सेल्स डिस्क्रिप्शन मतलब सेल्स सॉरी ये तो प्रोडक्ट पे रहता है। तो यहाँ पे कस्टमर रिलेटेड आपका कुछ भी फील्ड हो तो आप यहाँ पे टैग करके आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, सेव करेंगे। तो आपको यहाँ पे ऐसा फील्ड्स दिखेगा। तो ये आपका कस्टमर मास्टर का एक्सटर्नल आईडी फील्ड है। तो इसके रिलेटेड आपको अगर कस्टमर का कोई भी रिकॉर्ड ऐड करना हो या मॉडिफाई करना हो तो आप इसके थ्रू यहाँ पे कॉलम ऐड करके आप इंफॉर्मेशन डाल दीजिए जो फील्ड आपका ओडो में है। ऑटोमेटिकली दिस एक्सटर्नल आईडी विल फेच द अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कस्टमर। तो जब आप अपलोड करेंगे आप खाली ये फील्ड रखेंगे और ये फील्ड को रखेंगे, इसको रखने का दरकार नहीं है क्योंकि ये जो एक्सटर्नल आईडी है दिस पर्टेन्स टू दिस डिस्प्ले नेम। तो जब आप इंपोर्ट करेंगे सपोज टैक्स आईडी के साथ अगर आपको HSN भी करना है, ठीक है, और कुछ भी करना है तो इसको डिलीट कर दीजिए न, मतलब पहले तो इसको रखिए और फिर आप उसके हिसाब से रिकॉर्ड डाल दीजिए। आप एक दूसरा शीट बनाइए जिसमें आप ये टोटल इन्फॉर्मेशन को कॉपी करेंगे और इसमें जो भी आपने डालने के बाद जब आपका ये वैल्यू डल गया, कुछ भी वैल्यूज आपका डल गया या तो ये वाला सेल को आप डिलीट कर देंगे। तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपका एक्सटर्नल आईडी और आपका कॉरस्पॉन्डिंग ये फील्ड को खाली मैप कर देना है। तो ऑटोमेटिकली दैट पर्टिकुलर कस्टमर डेटाबेस विल गेट अपडेटेड और if any new data is to be added then you can do it। कुछ देखा होगा। तो ऐसा करके जैसा मैंने फील्ड बनाया तो अगर इंपोर्ट करना है यहाँ पे इंपोर्ट रिकॉर्ड्स में जाएंगे, अपडेट फाइल में जाएंगे, कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे, ठीक है। ये जो फाइल है आप अगर मल्टीपल शीट मेंटेन करें तो मल्टीपल शीट रहेगा। यहाँ पे टैक्स आईडी है तो यहाँ से आप इसको अगर ये फील्ड नहीं चाहिए तो आप इसको क्रॉस में क्लिक कर देंगे। जो फील्ड आपको इंपोर्ट नहीं करना है उसको खाली क्रॉस में टिक कर देना है। लेकिन एक्सटर्नल आईडी इज मैंडेटरी, इससे वो इस कस्टमर का पहचान करता है। तो इससे आप प्रोडक्ट मतलब वो कस्टमर या वेंडर का जो मास्टर है उसमें आप वेरिएबल ऐड भी कर सकते हैं और अगर कोई चेंजेस करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेस्ट करेंगे तो ये आप टेस्ट करके फिर इंपोर्ट कर लीजिएगा। ओके, तो ये है कॉन्टैक्ट्स और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अभी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, अभी एक बार वो टेस्ट करके दिखा दीजिए ना उसमें। यहाँ पे भी कर दे क्या टेस्ट? अच्छा ठीक है, मैं जैसा मैं यहाँ पे देख वो जो अपलोड वाला वो दिखाए ना, मतलब वो इंपोर्ट के बाद हम एक्सपोर्ट करे, जैसे सॉरी एक्सपोर्ट के हाँ, बाद जब इंपोर्ट करते हैं तो वो अच्छा एक बार टेस्ट करके दिखा दीजिए। एचएसएन मतलब मान लीजिए जीएसटीएन नंबर है होगा, ठीक अच्छा है अच्छा, ठीक ठीक कस्टमर है, ठीक है। तो तो मैं फिर हाँ तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं सेल्स मॉड्यूल से जाता हूँ, ऑर्डर में जाता हूँ, कस्टमर में जाता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने ये कस्टमर खोला यहाँ पे, जैसे ये जीएसटी ट्रीटमेंट, ठीक है। सपोज ये रेगुलर बिजनेस होना चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये ये फील्ड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जैसे मेरा और भी है, जैसे अकाउंटिंग में ये जो मेरा डेटर्स रिसीवेबल पेएबल है तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्रेडिटर्स आपका मल्टीपल सेगमेंट्स में भी क्रेडिटर हो सकता है। क्रेडिटर फॉर ट्रांसपोर्टर, क्रेडिटर फॉर XYZ जो भी हो सकता है। तो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो भी रहेगा तो खाली हम क्या करेंगे, ये पेएबल और रिसीवेबल वाला फील्ड में हम खाली मैप कर देंगे। तो आपका जो शीट में जो भी डेटर्स या क्रेडिटर्स रहेगा ग्रुप उस हिसाब से वो अपलोड हो जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक, सपोज यहाँ पे मैंने एक मिनट,
यहाँ सिलेक्ट किया, एक्शन, एक्सपोर्ट, एक्सटर्नल आईडी, नेम, और दूसरा हो गया आपका you guys need to be ready with all the rebuttals that these are the scenarios which are going to come and this what we are going to deliver to overcome ट्रीटमेंट। ठीक है, मैं जस्ट एक फील्ड लिया हूँ यहाँ पे और आप जो भी टेम्पलेट क्रिएट करेंगे आप यहाँ पे न्यू टेम्पलेट करके आप सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, जीएसटी ट्रीटमेंट हो गया और मैं इसको एक्सपोर्ट कर दिया हूँ। এটা বললা আচ্ছা টেক্সট ডাটাবেস না, यहाँ पे मैंने जीएसटी कुछ डेटा लगा সফটওয়্যার দিচ্ছি আপনাকে, আপনার বিজনেসটা ফুল অটোমেশন হয়ে যাবে, আপনি এই করতে পারবেন, এই করতে পারবেন, এই করতে পারবেন, আপনাদের बेसिकली सिंपली पास्ता देना। क्या पास्ता देना? तो यहाँ पे जैसे जीएसटी ट्रीटमेंट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे इसका। यहाँ पे जीएसटी ट्रीटमेंट हम करेंगे रजिस्टर्ड बिजनेस रेगुलर, तो ये वाला हम फील्ड को कॉपी करेंगे, रजिस्टर्ड बिजनेस रेगुलर। ठीक है, तो इतना में अगर हमको डालना है तो हम यहाँ पे डाल दिए, इसके बाद इसको हम सेव कर दिए। না ইন্টারন্যাশনাল নয়, ইন্টারন্যাশনালি করেছি, দুবাইতে করেছি। ঠিক আছে, ফার্নিচার আমি আমাদের যাই প্রজেক্ট যে কটাই এখন পর্যন্ত হয়েছে কলকাতা বা গুজরাট, ইন্ডিয়ান মার্কেটের মধ্যে আমরা ইন্ডিয়ার বাইরে এখন যেতে পারি। We are planning with you guys to go out of India and spread this. तो यहाँ पे आप एक शीट में आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। GSTR 1 में ये डेटा है, 2 में ऐसा, मतलब सेपरेटली आप रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक्सटर्नल आईडी को लिया हूँ और जीएसटी ट्रीटमेंट को मैं सिलेक्ट किया हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बार टेस्ट कर लूँगा, हमेशा एक बार टेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक मैसेज आएगा, एवरीथिंग सीम्स वैलिड, फिर हम इसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए 1706 रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंपोर्टेड, तो हम किसी में भी जाएंगे तो देखिए ये अपडेटेड हो गया। तो ऐसे ही आपका जीएसटीएन नंबर, पैन नंबर, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, अगर आपका अकाउंटिंग में आप सेपरेटली चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कस्टमर और डेटर्स, ये डेटर्स और क्रेडिटर्स का आप सेग्रीगेशन करना चाहते हैं, तो वैसा जो आपका जीएल रहेगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स का, यहाँ पे आप मैपिंग कीजिएगा तो वो ग्रुप वाइज आप सेग्रीगेट कर सकते हैं कस्टमर को। ठीक है, ये मेरा सेल्स और परचेज रिलेटेड टैब है। इसमें सेल्स रिलेटेड में मेरा अगर कोई सेल्स पर्सन है, पेमेंट टर्म्स है, पेमेंट मेथड है, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर प्राइस लिस्ट बना हुआ है तो प्राइस लिस्ट का नाम भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा हो तो उस कस्टमर का एक्सटर्नल आईडी के थ्रू आप कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट्स वाला, तो हो गया। अभी है ये आपका कैलेंडर।
अभी तो एक सेकंड, एक चीज पूछना था उस हाँ रिगार्डिंग अकाउंट्स। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोज प्रीवियसली जब हम टैली में जो भी अकाउंटिंग का बिल वाइज बनाते हैं तो उसमें हाँ क्या हाँ करते हैं, हर एक प्रोडक्ट का ना एचएसएन वाइज अलग एक प्रोडक्ट कैटेगरी रहता है, जिसमें कि सिर्फ हम एचएसएन अगर मारे बिल क्रिएट करने के टाइम पे तो हाँ, एचएसएन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो हमें दिख जाता है कि सेम राइट। एचएसएन में कितना प्रोडक्ट है, और अगर एचएसएन का फर्स्ट 4 या 5 डिजिट सेम है तो वैसा प्रोडक्ट कितना है। तो वो अगर मैं ओडो में करना है तो वो कैसे करेंगे, एक बार बताएंगे? आ, ये हम लोग सेल सेशन में दिखाएंगे। सेल सेशन में हम लोग दिखाएंगे जब हम प्रोडक्ट मास्टर क्रिएट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक HSN कोड बोल के एक फील्ड है, ठीक है। तो अगर आपका कोई मतलब जाना हुआ कोड है, सपोज आपने कोड वहाँ पे टाइप किया तो वो सिस्टम दिखा देगा कि ये कोड कौन सा मटेरियल या कौन सा चीज के लिए है। वो एक पॉपअप शो करता है मतलब सिस्टम में। तो हम लोग वो सेल्स मॉड्यूल के जब होगा ना हमारा, तब हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। जब हम अच्छा लोग प्रोडक्ट क्रिएशन, हाँ, फिर हम लोग एक सेल्स प्रोसेस जब रन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में उसको दिखाएंगे। तो आज हम लोग का वो कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर, ये सब फीचर्स है, तो इसमें हम लोग इसमें शो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। और छोटा सा एक चीज है, सपोज कि जब हम वो प्रोडक्ट कैटेगरी या फिर मास्टर क्रिएट करेंगे तो हाँ हाँ सपोज कीजिए मुझसे या फिर किसी से थोड़ा गलती हो गया, हाँ सेम हाँ। एजेसन का दो क्रिएट हो गया, ठीक है, तो उसको क्या अच्छा, हम वहां से डिलीट भी कर सकते हैं? हाँ, डिलीट कर सकते हैं। मतलब कि आपको अगर चेंज करना है HSN, तो आप जब इन्वेंटरी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इन्वेंटरी में आप उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर हमें मॉडिफाई करना हो तो? कर सकते हैं उसमें, मतलब कुछ भी करेंगे तो वो एक्सटर्नल आईडी जो है उसको रखेंगे। मतलब प्रोडक्ट का भी होता है मतलब एक आईडी। तो वहां से आप कोई भी एग्जिस्टिंग फील्ड का वैल्यू अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उसमें, लेकिन यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं कर सकते। मान लीजिए आप प्रोडक्ट मास्टर में यूनिट ऑफ मेजरमेंट कर दिया, आपने ट्रांजेक्शन कर लिया, इसके बाद लेकिन आपका यूएम चेंज नहीं होगा। यू हैव टू आर्काइव द प्रोडक्ट मास्टर एंड क्रिएट अ न्यू वन, ओके, ठीक ठीक है। है। तो अभी हम लोग जाते हैं कैलेंडर में। ये मेरा कैलेंडर मॉड्यूल है। इसमें जैसे अगर मीटिंग्स रिलेटेड हो तो यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे आज 13 मंडे है, हम 2 बजे कोई मीटिंग फिक्स करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा मीटिंग का टाइटल हो जाएगा, मेरा कौन कौन अटेंडीज है ये हम हो जाएगा। अगर मेरा मीटिंग में कोई एक्सटर्नल लिंक रहता है कि स्काइप लिंक हो या गूगल मीट लिंक हो, तो हम यहाँ पे लिंक को डाल सकते हैं और ये डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि आज कौन सा रिलेटेड मीटिंग है, जो भी है हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपका कोई डेली या मंथली वीकली मीटिंग है तो आप ऐसा यहाँ पे शेड्यूल कर देंगे, तो हमारा जितना भी मतलब है अटेंडीज, तो यहाँ पे अटेंडी वाइज सारा चीज यहाँ पे दिखेगा। तो आज मान लीजिए जो कंपनी का जो डायरेक्टर है, वो अगर देखना चाहते हैं कि आज कोई पर्टिकुलर मीटिंग इस पर्सन का है कि नहीं, तो यहाँ से वो चेक बॉक्स से वो सिलेक्ट करेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन का आज पूरा मंथ में कौन सा डेट में क्या क्या मीटिंग शेड्यूल किया है। तो यहाँ से मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे और भी कुछ स्टाफ है, ऐड अटेंडेंस, इसमें और कौन ए और operation involved in this particular product manufacturing, but still we are giving a यो brief idea or brief, more to the customer. Just to सपोज make ये sure मैंने एक we स्टाफ सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैं एक लिंक दे सकता हूँ। जैसे कोई गूगल मीट का लिंक हो तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ और ये मैं डिस्क्रिप्शन दिया मैंने, ये इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा, टाइमिंग में यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर मेरा यहाँ पे कोई टाइमिंग में चेंज करना है तो हम उसको नीचे से जाके हम इसको टाइमिंग में चेंज कर सकते हैं। जल्दी डाल देता हूँ, तो हम इसको 15 कर दिया, 15 से 7 क्लोज। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इंटरनल then you need to ask him questions.
so that you can make that person involved in this conversation. কারণ তুই শুধু বলে গেলি, তোরাই বলে গেলি, ওই দিক থেকে কোনো আওয়াজ আসছে না, তার মানে বেকার। ওই মানে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি দুদিন পর ফোন করো, ফোন করবি আর ফোন করবি, ওকেও কথা বলাতে হবে। ठीक है, यहाँ पे आपको मीटिंग रिलेटेड सब कुछ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मीटिंग असाइन कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपका जो रिलेटेड है, तो टुडेज मीटिंग में तो ये कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एम्प्लॉयज या स्टाफ किया हुआ है असाइन, तो इनका यहाँ पे एक्टिविटीज में सब कुछ दिखेगा कि आज का डेट में क्या क्या मीटिंग शेड्यूल किया है। सो ही कैन सी इट फ्रॉम हियर, और यहाँ पे वो क्लिक करेगा तो डायरेक्टली कैन गो टू द मीटिंग एंड फ्रॉम देयर ही कैन सी द लिंक एंड ही कैन क्लिक द लिंक, ही कैन ज्वाइन द मीटिंग। ठीक है, तो ये आपका मीटिंग रिलेटेड है। आपका यहाँ पे जैसे ये कैलेंडर है और यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट्स है। ठीक है, अगर न्यू अपॉइंटमेंट क्रिएट करना है तो यहाँ से आप न्यू अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट टाइटल देंगे और यहाँ पे ये आपका ड्यूरेशन दे दिए। ठीक है, प्री बुकिंग टाइम, और यहाँ पे आपका जो रिलेटेड है जो शेड्यूल्स है, तो यहाँ पे आप शेड्यूल करके आप उसको फिक्स कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। मतलब आपका सारा दिन में आपका क्या क्या मतलब किसके साथ है अपॉइंटमेंट, ये सारा चीज़ आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। और ये कैलेंडर में आपको दिखेगा, आप जितना अपॉइंटमेंट करेंगे यहाँ पे कैलेंडर में आपको लिस्ट व्यू में दिखेगा। ठीक है, ये रिपोर्टिंग्स है और ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स पे आप इसमें, यहाँ पे आपका गूगल कैलेंडर भी है, आउटलुक कैलेंडर भी है। तो ये अगर आप सेव करके रखेंगे तो आप यहाँ से मतलब गूगल कैलेंडर को यूज़ कर सकते हैं, और ये आपका गूगल के साथ आपका लिंक रहेगा। ठीक है, আর কি আছে, আর কি আছে ডিসকাস আছে না। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड है। तो ये गूगल कैलेंडर कैसा सिंक होता है, सारा आपका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ। ठीक है, ये छोटा मॉड्यूल्स है, ये टाइम टू टाइम जब आप लोग करेंगे तो इसको आप यूज़ कीजिएगा। और नेक्स्ट है आपका डिस्कस है आपका विद इन द टीम। अगर आपको कोई चैनल क्रिएट करना हो तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, ओडो रिलेटेड वर्क। ठीक है, आप यहाँ पे क्रिएट कर दिए। तो यहाँ पे ये जो सेटिंग्स वाला बटन है, तो यहाँ पे आप इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह सब दे के रख सकते हैं, और इसमें आपका कौन कौन मेंबर रहेगा ये भी आप इस पे ऐड करके रख सकते हैं। जैसे आपका कोई स्पेसिफिक कस्टमर हो, इनवाइट टू द चैनल, तो ये जो पर्टिकुलर जो रिलेटेड वर्क है, आप कौन कौन सा मेंबर को देख के रखना चाहता है तो वो सभी मेंबर इसमें विजिबिलिटी रहेगा। मतलब कोई भी हम यहाँ पे हम कोई मतलब डिस्कशन करेंगे तो रेस्पेक्टिव मेंबर के पास ही जाएगा। यहाँ पे अगर हम टेस्ट या कुछ भी लिखा तो ये रेस्पेक्टिव मेंबर के पास ही उसको दिखेगा। तो कोई भी हमारा मतलब मान लीजिए कोई पासवर्ड या यूज़र नेम या कोई डेटाबेस रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन हो या कोई डॉक्यूमेंट्स हो, यहाँ से आपका फाइल अटैचमेंट है तो यहाँ से आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स इसको आप सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब सिलेक्टेड यूज़र को ही दिखेगा कौन सा डॉक्यूमेंट, मतलब विद इन द ग्रुप आप इसको शेयर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड ही कैन सी इट अकॉर्डिंगली। तो कोई भी यूज़र को अगर नोटिफिकेशन एक्टिवेट करना हो
तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, मैनेज यूजर में जाना है। सपोज हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिसीव नोटिफिकेशन इन ओडो, ठीक है। तो ये चेक बॉक्स को हमेशा टिक रहना चाहिए। तो आप कोई भी नोटिफिकेशन, मतलब ये डिस्कस के लिए नहीं बोल रहा, अगर कोई सेल परचेज मॉड्यूल हो, सेल मॉड्यूल हो, कहीं पे भी अगर हम विद इन द ग्रुप कोई मेरा जो एक्टिविटीज है जो हम कर रहे हैं, तो द ग्रुप में जो जो मतलब प्रेजेंट्स है या जो फॉलोअर्स है उनको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब यहाँ पे ये चेक बॉक्स में यूजर वाइज टिक रहेगा, नहीं तो उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ओके, अभी आरिफ मैं दे रहा हूँ। आरिफ, ओके, हेलो। क्या कह रही हो? अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो डिस्कस में यहाँ पे एक और फीचर्स है, यहाँ पे आपका ऊपर में आपको दिखेगा। आपको मेरा डिस्प्ले दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो डिस्कस में ऊपर में एक और फीचर्स है, यहाँ पे आपका जो मैसेजिंग आइकॉन है, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे और आप अपना इंटरनली किसी से अगर कुछ मैसेजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू मैसेज बोल के एक आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपका जो भी इंटरनल यूज़र है उसका नाम यहाँ पे आप टाइप करेंगे जस्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे मुझे कुछ आ रहा है, तो समरजीत जी से मुझे बात हुआ था तो मैंने उनका नाम क्लिक किया। तो अगर मुझे उनको कुछ टेक्स्ट भेजना है, कुछ मैसेज भेजना है कंपनी के रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे वो उनको डाल के अगर दे दूंगा तो उनका यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जैसे यहाँ पे 1 होके है, जैसे आज सर ने कुछ देर पहले एक मीटिंग शेड्यूल किया था, इंटरनल मीटिंग बोलकर 3 बजे, तो वो आ गया। तो वैसे यहाँ पे एक ऐसा आइकन आ जाएगा, वो उसमें क्लिक करेगा तो दिखेगा कि किस यूज़र ने मुझे कुछ, अगर आपको कंपनी के इंटरनल जो मतलब कि डिस्कस होता है तो वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक था ये आपका इस तीनों मॉड्यूल का जो ओवरव्यू है, उसको कैसे यूज़ करना है और कौन सा पर्पस में, यहाँ पे यहीं तक था। और इसके ऊपर अगर कुछ क्वेरीज है तो आप बता सकते हैं। और एक बात था, आपका लास्ट जो मीटिंग हुआ था आप लोगों का सीआरएम का, उसमें आप हमें आपका प्रोडक्ट का जो सारा एसक्यू है वो शेयर करने वाले थे, और हम अकॉर्डिंगली एक फील्ड बनाना चाहते थे आपका सीआरएम में, जहाँ पे टैग्स के सिवा भी आप उस फील्ड को यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन टैब बोल के, राइट अभी सर? हाँ सर, तो वही जी सुन पा हाँ, रहे हैं। तो वो सारा एसक्यू लिस्ट आप थोड़ा हम लोगों को भेज दीजिए। और हमारा सीआरएम का जो डाटा है आप लोगों का टिल लास्ट सैटरडे मीन्स 11 जनवरी हम लोगों ने अपडेट कर दिया है आपका हीको का नया डाटाबेस में। तो हम लोग आप अगर आज हमें एसक्यू का लिस्ट शेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे, वो सारा लिस्ट है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन बोल के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सीआरएम में। अरित जी, सॉरी जी फॉर द इंटरप्शन, ये मेरा आविदा से ऑलरेडी बात हुआ था लास्ट फ्राइडे को, ठीक है। यस यस आविदा मेरे को बोले थे कि वो उनसे मेरा इस रिगार्डिंग बात हुआ था, वो बोले थे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। तो उनसे इस बारे में आविदा को एक बार देंगे, मतलब है सामने। हाँ ऑब्वियसली। हाँ बोलिए। हेलो। मैं स्वप्न से बात कर रहा हूँ सर, आपसे हाँ मेरी हाँ बात हुई, बोले थे मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, वो सर से बात हो गया था, वो लिस्ट याद आ रहा है लास्ट मीटिंग के दिन। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट मास्टर में जो था, राइट राइट राइट। हाँ, आपसे मेरा बात हुआ ना, आप बोले सर से हम ले लेंगे, आपको दिया हुआ था कुछ प्रिंट अच्छा आउट का, बात कर रहे थे, आप बोले थे ना अच्छा व्हाट्सएप करेंगे। अच्छा, मैं एक बार शेयर कर रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट, एक बार देखिए ना वो है कि नहीं। तो वो अच्छा, एक बार डॉक्यूमेंट मीटिंग दीजिए, ठीक है, मैं आपको कॉल कर लेता हाँ हूँ और एक बार। ठीक है, ओके ओके ओके, फाइन फाइन। ओके। तो मैं बस एक चीज़ दिखा देता हूँ खाली आपको, अगर एक टैक्स के नीचे हम लोग एक फील्ड ऐड कर देंगे, राइट अभी हियर विल एड अ फील्ड लाइक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, तो इसमें ड्रॉप डाउन से आपका सारा एसक्यू लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। और हमने लास्ट सैटरडे तक आपका सीआरएम अपडेट कर दिया है, और वो एसक्यू लिस्ट अपडेट हो जाने के बाद हम लोगों को आपको दोनों का आईडी और पासवर्ड शेयर करना है। एक है जोशीमा बोल के और एक है समरजीत, इन दोनों आपका मार्केटिंग का है, एम आई राइट? जी सर। हाँ तो सर, हम अपना एक बार व्हाट्सएप में अब थोड़ा दोनों के नंबर से एक बार हाई हाई कर देंगे आपका ग्रुप में, तो मैं आपका ना जो पासवर्ड है तो वो कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं आप लोगों का अलग अलग पासवर्ड में शेयर कर दूंगा, ठीक है। जी 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 ठीक है। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके सर, थैंक यू। और आपका 3 बजे से एक मार्केटिंग का है, ठीक है। ठीक है सर। ओके।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।